दोस्तों इसके अंदर हमें इलेक्ट्रा की कहानी दिखाई गई है जो डेयरडेविल मूवी के अंदर मर गई थी। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें दी हैंड नाम की एक टीम दिखाई जाती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जो पैसों के लिए किडनैप और मर्डर का काम करती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वही लोग आते हैं जिनके पास कुछ हिडन पावर्स होती है। और इलेक्ट्रा भी इसी टीम में काम करती है। वो यहाँ पर एक बिलियनियर को मार देती है जिसके बाद हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है। तो जैसा कि वो डेयरडेविल मूवी के अंदर मर गई थी लेकिन उसे एक साधु बचा लेता है और वो अपनी शक्तियों से उसे वापस जिंदा कर देता है। साथ ही वो उसके अंदर कुछ पावर्स और एबिलिटीज भी डाल देता है जिससे वो किसी भी खतरे को पास आने से पहले ही डिटेक्ट कर सकती थी। साथ ही उसके पास टेलीपैथी कनेक्शन की भी पावर आ जाती है, यानी अपने दिमाग से किसी इंसान तक अपना मैसेज पहुंचाना। साथ ही उसे उसके बचपन के भी सपने पड़ रहे थे। जब वो छोटी बच्ची थी तब उसकी माँ को एक शैतान ने मार दिया था। अब यहाँ पर उसके पास मकेब आता है जो उसका दोस्त होता है। वो उसे एक नया काम देता है। इलेक्ट्रा उसका काम करना तो नहीं चाहती थी लेकिन बाद में वो मान जाती है। वो उसे एक आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है जो कि एक बीच के पास रह रहा था, इसलिए वो इलेक्ट्रा को उसी बीच पर एक घर में रहने के लिए कहता है। जब इलेक्ट्रा उस घर में आती है तब उस घर में किसी के होने का एहसास इलेक्ट्रा को होता है। हम देखते हैं कि उस घर में एक लड़की भाग रही थी जिसे इलेक्ट्रा पकड़ लेती है। उस लड़की का नाम एबी होता है जो झूठ बोल के वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन इलेक्ट्रा उसे पकड़ लेती है। एबी ने उसका लॉकेट वहाँ से चुराया था जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। वो उस लड़की को वहाँ से जाने देती है और बाद में मेडिटेशन करने समुद्र किनारे बैठ जाती है जहाँ पर एक आदमी उससे मिलने आता है। लेकिन वो इलेक्ट्रा के पास पहुँचता तब तक इलेक्ट्रा ही उसके पास पहुँच जाती है क्योंकि जो भी उसके तलाश में आता है वो उसे पहले ही डिटेक्ट कर पाती है। वो इंसान एबी का पिता था जिसका नाम मार्क होता है। वो एबी की वजह से उसे माफी मांगने के लिए आया था। साथ ही वो बताता है कि मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। इसके बाद वो मकेब को फोन लगाती है क्योंकि उस इंसान को मारने का ऑर्डर अभी तक मकेब ने नहीं दिया था। वो उसे कहता है कि मैं जल्दी उसे मारने का ऑर्डर तुम्हें दे दूंगा। अब अगले दिन इलेक्ट्रा की मुलाकात एबी से होती है। एबी इलेक्ट्रा से माफी मांगती है और रात को डिनर के लिए उसे इन्वाइट करती है क्योंकि क्रिसमस चल रहा था। जिसके बाद रात को वो एबी और मार्क के साथ डिनर करती है। इसी बीच उन सब की आपस में दोस्ती हो जाती है। अगले दिन उसके पास मकेब का लेटर आता है। उसने इलेक्ट्रा के टारगेट्स की कुछ फोटो उसे भेजी थी। जब वो फोटो चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उसे मार्क को मारना है। वो मार्क को मारना तो नहीं चाहती थी लेकिन अब द हैंड ऑर्गेनाइजेशन ने उसे ऑर्डर दिया था। लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मार पाती क्योंकि उसकी उन दोनों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। जिसके बाद वो अपना इरादा बदल देती है और मकेब को फोन लगाती है। वो डायरेक्ट कह देती है कि मुझसे अब ये काम नहीं होगा। जिसके बाद मकेब मार्क को मारने के लिए रात को गुंडे भेज देता है और इन सभी गुंडों के पास सुपर पावर्स थी। लेकिन इलेक्ट्रा उन सब का मुकाबला करती है और उन दोनों को वहां से लेकर भाग जाती है। और जब ये बात हैंड ऑर्गेनाइजेशन को पता चलती है तब वो इलेक्ट्रा पे बहुत गुस्सा होते हैं और इसलिए इस बार वो उन तीनों को मारने के लिए किर्गी को चुनते हैं। किर्गी उन्हें मारने के लिए अपने साथियों को भी साथ में ले जाता है। उसके साथियों के पास भी शक्तियाँ थी जिनमें एक आदमी का शरीर गेंडे जैसा मजबूत था। दूसरे इंसान का नाम टैटू था जो अपने अंदर से जानवरों को निकाल सकता था और उनमें एक विष कन्या भी शामिल थी जिसके सिर्फ पास जाने से ही कोई भी इंसान मर जाएगा। इलेक्ट्रा उन दोनों को लेकर सीधा मकेब के पास जाती है और उससे कहती है कि इन दोनों पर हमला करना बंद करो। तभी किर्गी वहां अपने साथियों के साथ आ जाता है। इलेक्ट्रा उन दोनों को लेकर एक टनल के सहारे भाग जाती है और क्योंकि मकेब उसका दोस्त था इसलिए वो उसका साथ दे देता है। वो उन्हें इलेक्ट्रा का पता नहीं बताता लेकिन किर्गी के पास माइंड रीडिंग की पावर होती है। साथ ही उसके पास टेलीपैथी और तेज भागने और लड़ने की भी शक्तियाँ होती है। अपने माइंड रीडिंग पावर से उसे पता चल जाता है कि इलेक्ट्रा टनल के सहारे एक जंगल में भाग चुके हैं, इसलिए वो अपने साथियों के साथ उस जंगल में जाता है। वहाँ पर टैटू अपने शरीर में से भेड़िया को निकालता है ताकि वो उस भेड़िए की मदद से उन तीनों को ढूंढ पाए। इलेक्ट्रा उन दोनों को छुपा के उन लोगों का सामना करने जाती है जहाँ पर वो गेंडे जैसा शरीर वाला उस पर हमला कर देता है लेकिन इलेक्ट्रा उसके ऊपर पेड़ गिरा के उसे मार डालती है। वो उन लोगों को ढूंढते हुए काफी दूर आ गई थी जिसकी वजह से उन दोनों का साथ उससे छूट जाता है और इतनी ही देर में टैटू का छोड़ा हुआ भेड़िया उनकी तरफ पहुंच जाता है। वो उन पर जैसे ही हमला करता है वैसे ही एबी अपनी शक्तियों का यूज करके उसे मार डालती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एबी के पास शक्तियाँ होने की वजह से वो लोग उसे पकड़ने के लिए आए थे ताकि वो उसकी शक्तियों की मदद से अपना गलत काम कर सके। लेकिन उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा एबी के पिता थे और इसीलिए उन्होंने एबी के पिता को मारने का डिसीजन लिया था। इलेक्ट्रा को भी तब तक खतरे का अंदाजा हो गया था और जब वो उसकी जान वहाँ बचाने जाती है तब उसके पास शक्तियाँ देखकर वो हैरान हो जाती है और इसी बात का फायदा उठा के वहाँ पर विष कन्या आ जाती है और वो इलेक्ट्रा को अपने जहर से बेहोश कर देती है। और जब एबी अपनी चेन से उस पर हमला करती है तभी किर्गी उसकी चेन पकड़ लेता है लेकिन तभी स्टिकमैन वहाँ आ जाता है और वो इलेक्ट्रा को बचा लेता है।
स्टिकमैन वही इंसान है जिसने इलेक्ट्रा को मरने से बचाया था और उसे ट्रेनिंग भी दी थी। वो उन्हें वहाँ से भगा देता है और इलेक्ट्रा और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो इलेक्ट्रा को अपने इंस्टीट्यूट ले जाता है जहाँ इलेक्ट्रा ने ट्रेनिंग ली थी, जहाँ वो उसे बताता है कि अब तुम लोग यहीं पर सुरक्षित हो। अब रात को इलेक्ट्रा टेलीपैथी के जरिए किर्गी से कनेक्ट हो जाती है, जहाँ वो उसे कहते हैं कि तुम हमारा पीछा छोड़ दो। लेकिन अब किर्गी का मकसद सिर्फ एबी को किडनैप करने का था, इसलिए इलेक्ट्रा उससे सौदा करती है और उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे मारा तो ही तुम एबी तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम वापस चले जाओगे। तो किर्गी उसकी बात मान लेता है। अगले दिन इलेक्ट्रा अपने पुराने घर चली जाती है, जहाँ वो मेडिटेशन करती है। तभी उसे एहसास होता है कि किर्गी के लोगों ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया है। वो किचन में जाती है और गैस को ऑन करती है और एक मोमबत्ती लेकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। और जब किर्गी के लोग किचन में एंट्री मारते हैं तब वो गैस ब्लास्ट हो जाता है, जिससे किर्गी के लोग मारे जाते हैं। बाद में किर्गी खुद उसके सामने आता है और उन दोनों की लंबी लड़ाई चलती है, जहाँ किर्गी उसका ध्यान भटका कर उसे मारने की कोशिश करता है और बाद में वहाँ से गायब हो जाता है। और टेलीपैथी के जरिए उसे बताता है कि बचपन में इलेक्ट्रा की माँ को जिस मॉन्स्टर ने मारा था वो किर्गी ही था और उसका असली मकसद इलेक्ट्रा को मारना ही था। उसने इलेक्ट्रा की माँ की जान भी पैसों के लिए ही ली थी। अब वो वापस आता है और उन पर हमला करना चालू कर देता है। वो वहाँ से किसी तरह से भागते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर टैटू अपने शरीर में से बहुत सारे सांप बाहर निकालता है, जो एबी को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी इलेक्ट्रा टैटू के पास पहुंचती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है, जिससे एबी सांपों की चंगुल से आजाद हो जाती है। इसके बाद वो विश कन्या एबी पर हमला करती है और उससे कहती है कि पहले लोग मुझे खजाना कहा करते थे। उन लोगों के लिए खजाना उसे कहते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा पावर्स हो। वो कहते हैं कि अब मेरे ही लोग तुम्हें खजाना समझने लगे हैं, इसलिए मैं तुम्हें किडनैप नहीं, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। ये कहकर वो उस पर जहर छोड़ देती है। वही हमें किर्गी और इलेक्ट्रा की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ किर्गी इलेक्ट्रा पे भारी पड़ता जा रहा था और वो उसे बेहोश कर देता है। और जब किर्गी इलेक्ट्रा को बेहोश समझकर उसे मारने के लिए जाता है तभी इलेक्ट्रा अपना हथियार उसके सीने के आर पार कर देती है, जिससे किर्गी मर जाता है। अब इलेक्ट्रा ध्यान लगा के एबी की लोकेशन का पता लगाती है और वो अपना हथियार भूलभुलैया की तरफ फेंकती है, जो सीधा जाके विश कन्या के खोपड़ी में लगता है, जिससे वो भी मर जाती है। अब इलेक्ट्रा एबी को उठा के स्टिकमैन के पास जाती है, जहाँ उसका इलाज होता है। अब एबी और मार्क उसे थैंक्स कहते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाने के बाद इलेक्ट्रा अपना बुरा काम छोड़ती है और स्टिकमैन के इंस्टीट्यूट में वो काम करने का डिसाइड करती है और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।